Hi guys, welcome back to my channel. From today's class, we proceed with analysis of class 12 mathematics chapter 3 matrices R.D. Sharma important questions analysis. जितने भी R.D. शर्मा चैप्टर 3 मैट्रिसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनका एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन हम इसी तरह से सभी चैप्टर्स का एनालिसिस करेंगे R.D. शर्मा का, क्योंकि R.D. शर्मा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, वी ऑल नो दैट। तो इनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अब R.D. शर्मा के इन क्वेश्चंस के एनालिसिस के थ्रू होगा क्या, जितने भी हमारे PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और एनसीईआरटी एग्जामिनर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे हमारे कवर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2x प्लस वन जीरो 5x वाई स्क्वायर प्लस वन, ये आपको एक मैट्रिसेस की बना और एज पर क्वेश्चन इट इज इक्वल टू दिस मैट्रिसेस। तो आपको कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। आपको कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ इक्वालिटी। विच कंसेप्ट वी विल अप्लाई हियर? लॉ ऑफ इक्वालिटी। तो बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी नो दैट इक्वल होते हैं। बाय लॉ ऑफ इक्वलिटी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिसेस के वो इक्वल होते हैं। तो कह रहे थे दैट 5x विल बी इक्वल टू 10, 5x विल बी इक्वल टू 10। तो 5x 10 के इक्वल होगा, तो 5x विल बी इक्वल टू 10। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 10/5। तो ये हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू तो 2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ। इन अ सिमिलर वे वाई स्क्वायर प्लस वन जो होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि 26 के इक्वल होगा। तो वाई स्क्वायर प्लस वन विल बी इक्वल टू 26। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। स्क्वायर को अगर हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो वाई इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो वाई विल बी इक्वल टू वॉट? वाई विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस आ रहे हैं। हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे दो केसेस है। पहला केस क्या है? केस वन। केस वन क्या है? व्हेन y इज इक्वल टू 5 एंड x की वैल्यू क्या है? 2 एंड x इज इक्वल टू 2, देन x प्लस वाई विल बी इक्वल टू, x की जगह क्या हो जाएगा? 2 और y की जगह 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 7। इसी तरह से केस टू, केस टू में क्या होगा? व्हेन y इज इक्वल टू -5, x की वैल्यू आपकी 2 ही रहे, x विल बी इक्वल टू 2, देन x प्लस वाई विल बी इक्वल टू, x की जगह क्या हो जाएगा? 2 और y की जगह क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 2 प्लस -5। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 विच इज इक्वल टू -3। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ एक्स वाई 4 जेड प्लस 6 एक्स प्लस वाई। देखिए ये जो मैट्रिसेस है वो इस मैट्रिसेस के इक्वल है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड ओमेगा, या एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, आप इसको ऐसे देखिए। तो देखिए सबसे वी नो दैट बाय लॉ ऑफ इक्वलिटी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो 4 जो है वो इस डब्ल्यू के इक्वल होगा या ओमेगा के इक्वल होगा। तो इट इज इक्वल टू 4। इसी तरह से आप देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि जो z प्लस 6 है इट विल बी इक्वल टू 0। z प्लस 6 विल बी इक्वल टू 0, तो हम z प्लस 6 को 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो z विल बी इक्वल टू -6, z विल बी इक्वल टू -6। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ x प्लस वाई जो है आपका वो 6 के इक्वल हो। नाउ x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y विल बी इक्वल टू 6 माइनस एक्स, y विल बी इक्वल टू 6 माइनस एक्स। नाउ एक्स वाई इक्वल टू 8। नाउ एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो y की जगह हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, देन तो x y की जगह क्या हो जाएगा? इस y की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 6 माइनस एक्स। तो y की जगह 6 माइनस एक्स आ गया और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? इक्वल टू में हो जाएगा ये 8। तो 6 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 6x। x इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा? -x² इक्वल टू 8। अब ये -x² जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो व्हाट वी विल हैव? इट विल बी इक्वल टू x²। ऐसे ये 6x को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे -6x, ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड में, प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हमें 8 के ऐसे फैक्टर बनाने की -6 आ जाए। तो
इट विल बी एक्स स्क्वायर, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा -4x -2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखो यहां से x कॉमन आ जाए, जैसे आप x कॉमन लोगे ब्रैकेट में हो जाएगा x-4, फिर -2 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x-4 इक्वल टू 0। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, x-4 x-2 इक्वल टू 0। नाउ व्हेन x-4 इज इक्वल टू 0, now when x-4 is equal to 0, so x will be equal to 4, and when x-2 is equal to 0, then x will be equal to 2, तो x किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। now as per question y is equal to 6 minus 6, now y is equal to 6 minus x, so when x equal to 4, when x equal to 4, so y will be equal to 6 minus 4 equal to 2, and when x equal to 2, y will be equal to 6 minus 2 equal to 4, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है, so this is the analysis of this question. Let's move to the next question. क्वेश्चन is find the values of a and b, a is equal to b। आपको कहा जा रहा है अगर ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के इक्वल है तो इस ए और बी एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी। देखो बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, by law of equality can I say that a plus 4 will be equal to 2a plus 2, that means a plus 4 is equal to 2a plus 2, so what we will have 2a minus a, ये हो जाएगा a is equal to 2, ये हो जाएगा a equal to 2। in a similar way pb is equal to b square plus 2, pb is equal to b square plus 2, pb is equal to b square plus 2। तो देखिए +3b यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो बी स्क्वायर -3b प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो फैक्टर जब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे ये हो जाएगा बी स्क्वायर, 2 1 जा 2, तो -b -2b प्लस 2 इक्वल टू 0। तो b कॉमन आ जाएगा, b -1 हो जाएगा, -2 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा b -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन फैक्टर आ जाएगा b-1 b-2 इक्वल टू 0, इट मीन्स इधर b इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2। तो देखिए जब हमने इस कॉरस्पॉन्डिंग इन दीज जब हमने इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इक्वल किया तो b की हमारे पास दो वैल्यू आए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक b का केस और है कि -6 जो है वो b स्क्वायर -10 के इक्वल है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ से क्या वैल्यू आती है। नाउ -6 इज इक्वल टू बी स्क्वायर -10, तो -6 को यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर -10 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा और बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगा +-√4, इट मीन्स बी इज इक्वल टू +-2, दैट इज फ्रॉम दिस केस b इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -2। अब देखिए कॉमन केस क्या है, a की वैल्यू तो सिंगल है तो ये तो क्लियर है कि ये तो 2 होगा, ये क्लियर है कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी 2, हेयर a इज इक्वल टू 2। लेकिन b का आप ये देखो कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे भी देखो b इक्वल टू 2 है और यहाँ पे भी b इक्वल टू 2 है, इसका मतलब b की जो वैल्यू होगी वो 2 हो, बिकॉज ए कॉमन केस। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a प्लस b प्लस एक्स इक्वल टू 0। आपको कहा जा रहा है ये जो मैट्रिक्स का सम है ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, इट इज इक्वल टू अ जीरो मैट्रिक्स वेयर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू दिस। तो आपको मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड कर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में ये गिवन है कि 2a प्लस b प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, हेयर 2a प्लस b प्लस मैट्रिक्स x is equal to a zero matrix। Can I say that which implies मैट्रिक्स x की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू, देखो ये 2a राइट हैंड साइड में जाएगा तो -2a हो जाएगा और मैट्रिक्स b को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे -b हो जाएगा।
इज इट क्लियर? ठीक है, तो विच इंप्लाइज मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू -2। अब मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज -1 2 3 4 माइनस वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी इज 3 -2 1 5। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। नाउ मैट्रिक्स एक्स विल बी इक्वल टू, नाउ मैट्रिक्स एक्स विल बी इक्वल टू, देखो -2 को आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2, और -2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 × 2 क्या हो जाएगा? -4। -2 × 3 क्या हो जाएगा? -6, और -2 × 4 क्या हो जाएगा? -8। -3 -2 1 5। जब हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होते हैं, तो मैट्रिक्स एक्स विल बी इक्वल टू 2 -3, देन -4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो -4 + 2 -6 और -3 -8 और -5 -8 और -5, राइट? तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स एक्स विल बी इक्वल टू 2 -3 दैट इज -1, -4 + 2 -2, -6 -3 ये हो जाएगा -9, और -8 -5 ये हो जाएगा -13। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा ये एरर हुआ है। -6 और ये -6 और -1 होगा, -6 और -1, तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? -1। तो ये जो -9 आ रहा है ये आपका हो जाएगा -7, ये हो जाएगा आपका -7, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। Question is the monthly income of iron and बपन are in the ratio of 3:4। देखिए जो इनकम का रेशियो आयरन और बपन का वो 3:4 है, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। इफ ईच सेव्स 15,000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो क्या है? वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट इनकम माइनस, भाई अगर हम इनकम में से खर्चों को माइनस करते हैं, वी नो दैट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। ये सेविंग के इक्वल होता है, राइट? इसको अब क्वेश्चन 1 ले लो। नाउ लेट एक्स बी द इनकम, लेट एक्स बी द इनकम, एंड वाई बी द एक्सपेंडिचर, एंड वाई बी द एक्सपेंडिचर, राइट? कैन आई से दैट नाउ इक्वेशन 1 in matrix form, in matrix form B। अब इनकम को अगर मैं मैट्रिक्स में लिखता हूं तो देखो आरन और बब्बर का जो इनकम का रेशियो है वो है 3:4। वो क्या है? 3:4। तो इनकम का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? आरन की जो इनकम रेशियो वो 3 है, तो मैं बोल सकता हूँ 3x, क्योंकि इनकम को हम एक्स से शो कर रहे हैं। और बब्बन का जो मैट्रिक्स रेशियो है 4 है, तो ये हो गया 4x, ये हो गया 4x। देन माइनस एक्सपेंडिचर, एज पर क्वेश्चन आरएन का जो एक्सपेंडिचर रेशियो है वो 5 है, और बब्बन का जो एक्सपेंडिचर रेशियो है वो 7। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर आरएन इट विल बी 5y एंड बब्बन इट विल बी 7y। और एज पर क्वेश्चन दोनों की जो सेविंग्स है, दोनों की जो सेविंग है 15,000 पर मंथ, इफ ईच सेव्स 15,000 पर मंथ, तो इट विल बी इक्वल टू 15,000 एंड 15,000। तो इक्वेशन 1 को मैट्रिक्स फॉर्म में आपने ऐसे लिखा, राइट? तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज 3x - 5y,
3x माइनस 5y और ये हो जाएगा 4x माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15,000 15 क्लियर हो गया ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय लॉ ऑफ इक्वलिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वलिटी क्या होगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 15,000, इसको इक्वेशन 1 ले लो। और 4x माइनस 7y इक्वल टू 15,000, इसको आप ले लो इक्वेशन 2, इसको आप ले लो इक्वेशन 2 राइट। तो देखिए ये क्या है आपका, ये 5 है, इसको मैं 7 से अगर मल्टीप्लाई कर, और ये 7 है, इसको मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी 7 3 जा 21x, 7 5 जा 35y, और 57 जा होता है 105 000। और इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी 5 4 जा 20x, 7 5 जा 35y, और 15 5 जा क्या हो जाएगा 75, तो ये हो जाएगा 75,000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस प्लस और माइनस ये आपका कुछ इस तरह से होगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 21x माइनस 20x ये हो जाएगा x, और ये 1,05,000 माइनस 75,000 ये हो जाएगा 30,000, ये कितना हो जाएगा 30,000। अब हमें इनकम फाइंड करनी है। नाउ आर्यंस मंथली इनकम, आर्यंस मंथली इनकम, देखिए आर्यन की इनकम, ये इनकम वाला पार्ट था, ये आर्यन की इनकम, आर्यन की मंथली इनकम क्या है 3x, और बबन की मंथली इनकम क्या होगी 4x, बबन की क्या होगी 4x। तो आर्यन मंथली इनकम 3x विच इज इक्वल टू 3 इंटू 30,000। तो आर्यन की जो मंथली इनकम है वो कितना हो गया ₹90,000। इन अ सिमिलर वे बबन्स मंथली इनकम, बबन्स मंथली it will be equal to, it will be equal to 4y, it will be sorry 4x, it will be equal to 4x, तो ये हो गया 4x 4 इंटू 30,000, तो इट विल बी इक्वल टू 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 1,20,000। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना था देयर मंथली इनकम यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, जो हमने फाइंड, क्लियर हो गया ठीक है। Question is if A is equal to, this is the value of matrix A, this is the value of matrix B, and A plus B whole square. Matrix A plus B whole square equal to matrix A square plus matrix B square. तो find A plus B. तो हमें A और B की वैल्यू फाइंड कर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गिवन क्या है, what has been given here that A matrix A plus matrix B whole square is equal to matrix A square plus matrix B square, ठीक है। Now on left hand side we can write it as matrix A plus matrix B into matrix A plus matrix B equal to A square plus B square, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। Now by distributive law, by distributive law we can write it as A plus B into A plus A plus B into matrix B will be equal to A square plus B square, और इसका रीजन क्या होगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव राइट, विच इंप्लाइज A इंटू ए, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B इंटू ए, ये हो जाएगा BA राइट। फिर A इंटू B, ये हो जाएगा मैट्रिक्स A इंटू B, और मैट्रिक्स B इंटू B क्या हो जाएगा मैट्रिक्स B स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फाइनली what we will have matrix B into matrix A plus matrix A into matrix B
और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। नाउ मैट्रिक्स भी, अब देखो मैट्रिक्स की जो वैल्यूज है वो क्या है। अब देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या है, ए बी वन माइनस वन। इंटू में क्या है, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, वन टू माइनस वन माइनस वन, प्लस मैट्रिक्स ए। फिर मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, वन टू माइनस वन माइनस वन। देन मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या है, ए बी वन माइनस वन। इक्वल टू में क्या है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स टू बाय टू ऑर्डर में क्या होगा, जीरो 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 जीरो। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा ए इंटू वन ए प्लस टू। ये हो जाएगा ए प्लस टू। इट इम्प्लाइज ए प्लस टू। क्लियर हो गया था, इट इम्प्लाइज ए प्लस टू। देन सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा बी माइनस टू। ये हो जाएगा बी माइनस टू, तो ये हो गया बी माइनस टू। देन फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस वन। ये हो जाएगा ए इंटू माइनस वन, क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस वन। तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस। क्लियर हो गया, ठीक है। देन सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस वन। ये हो जाएगा माइनस बी प्लस वन। नाउ प्लस इन अ सिमिलर वे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा ए माइनस बी सॉरी, ये हो जाएगा ए माइनस बी, तो आपने लिखा ए माइनस बी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन। वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू, तो मैं इसको डायरेक्टली टू लिख। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा टू ए माइनस। ये क्या हो जाएगा, टू ए माइनस बी, तो ये हो गया टू ए माइनस बी। एंड देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा टू प्लस वन। टू प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री। और इक्वल टू में हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स, जीरो 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 जीरो। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ व्हाट वी विल हैव, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होगा, राइट। मीन्स ए प्लस टू प्लस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा टू ए माइनस बी प्लस टू। ये क्या हो जाएगा, टू ए माइनस बी प्लस टू। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन माइनस ए माइनस वन प्लस टू, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस वन। ये हो जाएगा माइनस ए प्लस वन माइनस ए प्लस वन। देन बी माइनस टू प्लस टू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, टू ए माइनस बी प्लस बी तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टू ए माइनस टू। तो ये क्या हो जाएगा, टू ए माइनस टू, ये हो गया टू ए माइनस टू। देन माइनस बी प्लस वन प्लस थ्री, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस फोर। ये क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस फोर माइनस बी प्लस फोर। एंड दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू अ जीरो मैट्रिक्स, जीरो 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 जीरो। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करो, जैसे कि अगर मैं टू ए माइनस टू को जीरो से इक्वेट कर, टू ए माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू। एंड ए विल बी इक्वल टू वन। ए किसके इक्वल हो जाएगा, वन। इन अ सिमिलर वे माइनस बी प्लस फोर इक्वल टू जीरो, माइनस बी प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस फोर, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर, राइट। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी. वैल्यू ऑफ ए इज 1 एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 4. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है. Question is let matrix A, this is the value of matrix A, this is the value of matrix B and this is the value of matrix C. आपको matrix A, B, C given है. Find a matrix T such that matrix C into D minus matrix A into B is equal to 0 मैट्रिक्स. तो आपसे पूछा जा रहा है मैट्रिक्स D की वैल्यू क्या होगी. देखिए जितनी भी सारी ये मैट्रिक्स है सभी का ऑर्डर 2/2 है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू. तो मैट्रिक्स डी का भी जो ऑर्डर है वो 2/2 होगा. तो वो हम ले लेते हैं ए बी सी डी. ये हमें फाइंड कर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैट्रिक्स सी इंटू डी माइनस मैट्रिक्स ए इंटू बी इक्वल टू अ जीरो मैट्रिक्स. नाउ मैट्रिक्स सी इंटू मैट्रिक्स डी माइनस मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी इक्वल टू अ जीरो मैट्रिक्स. ये किसके इक्वल है? ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है. तो देखिए मैट्रिक्स सी की वैल्यू क्या है. मैट्रिक्स सी वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स सी इज 2 5 3 8 माइनस नॉट माइनस मैट्रिक्स सी इंटू मैट्रिक्स डी. मैट्रिक्स सी इंटू मैट्रिक्स डी. मैट्रिक्स डी की वैल्यू क्या है? ए बी सी डी माइनस मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए 2 -1 3 4 into matrix B. Value of matrix B is 5 2 7 4. 5 2 7 4 equal to a zero matrix. As per question equal to में क्या है? जीरो मैट्रिक्स. इक्वल टू में क्या है? जीरो मैट्रिक्स. इसको अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं. देखो ये पूरी टर्म माइनस में है. इसको अगर आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा. तो कैन आई से दैट on left hand side we will have 2 5 3 8 into a b c d इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 2 -1 3 4 और इंटू में क्या हो जाएगा? 5 2 7 5 2 7. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ इट implies 2 into a that is 2a. और देखो 5 into c that is 5c. 2 into b that is 2b और प्लस 5 into d प्लस 5d. then 3 into a that is 3a प्लस 8 into c प्लस 8c. 3 into b that is 3b प्लस 8 into d प्लस 8 प्लस 8. ये कुछ इस तरह से आ जाए. राइट. इक्वल टू देखो 2 5 जा 10 और -1 into 7. तो 10 - 7 क्या हो जाएगा? 3. इसको मैं 3 कर दूं. 2 2 जा 4 -1 into 4. 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0. 3 into 5 15 और प्लस 4 into 7 28. तो 15 + 28 15 + 28 क्या होगा? 43. देखिए इसी तरह से जब आप इस रो को इस कॉलम से करोगे, मैं करके भी दिखा देता हूँ. 3 into 2 4 into 4 आपको लग रहा होगा डायरेक्टली सर कैसे लिख रहे हैं. फिर से बता देता हूँ. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो 2 into 5 और -1 into 7. तो -1 into 7 तो ये हो गया 5 2 जा 10 -7. तो ये आपका हो गया. इसी तरह से जब मैं सेकंड रो से सेकंड कॉलम को करूंगा इसके लिए तो 3 into 2 प्लस 4 into 4. तो ये हो जाएगा 16 + 6 एंड दैट इज 22. तो ये हो गया 22. तो ये वैल्यू होगी 20. क्लियर हो गया. सिंपल स्टेप है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया था लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन कर. अब देखिए बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी क्या होगा. बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी ये जो एलिमेंट है ये इसके इक्वल होगा.
बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी 2a प्लस 5c इक्वल टू क्या होगा 3, राइट। इसको आप ले लो इक्वेशन 1। देन 2b प्लस 5d, 2b प्लस 5d ये हो गया जीरो के इक्वल, जीरो के इक्वल होगा, इसको आप ले लो इक्वेशन 2। इन अ सिमिलर वे 3a प्लस 8c, 3a प्लस 8c ये किसके इक्वल होगा 43, इसको हम दे लेते हैं इक्वेशन 3। एंड इन अ सिमिलर वे 3b प्लस 8d, 3b प्लस 8d ये किसके इक्वल होगा 22 के इक्वल होगा, इसको आप ले लो इक्वेशन 4, इसको आप ले लो इक्वेशन 4। तो अगर आप ध्यान से देखो, देखो ये सेम टाइप ऑफ इक्वेशंस है, ए सी ए सी, इसको हम इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह से ये बी और डी में इन दोनों को हम सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 3, सॉल्विंग 1 एंड 3। देखो अगर मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को, ये जो आपकी इक्वेशन 1 है 2a प्लस 5c इक्वल टू 3, इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, और ये जो इक्वेशन थर्ड है ये वाली 3a प्लस 8c इक्वल टू 43, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो व्हाट वी विल हैव 3 इंटू टू, सभी पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही है तो 3 इंटू टू क्या हो जाएगा 6 है, 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15c, और 3 इंटू थ्री क्या हो जाएगा 9। इसी तरह से ये पूरी इक्वेशन जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 इंटू थ्री क्या हो जाएगा 6 है, 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा 16c, और ये हो जाएगा 43 इंटू टू, तो 3 टू जा 6 और 4 टू जा 8। अब ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये ऐसे हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, -16 प्लस 15c हो जाएगा -c, और -86 प्लस 9, तो 16 माइनस 9 कितना होगा 7, और ये हो गया 77, तो ये -77 हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो c की वैल्यू तो आ गई 77। अब जो भी है c की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देते हैं, सेम है इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो पुट c इक्वल टू 77, पुट c इज इक्वल टू 77 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है 2a प्लस 5c इक्वल टू 3, 2a प्लस 5c, c की जगह आ जाएगा 77 इक्वल टू हो जाएगा 3, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस, देखो 77 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जो 35, 7 5 जो 35 और 3 कितना होगा 38, तो ये हो जाएगा 385। तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा -382, देन a विल बी इक्वल टू -382 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2, 1 8 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी -191, तो a की वैल्यू -191 आ गई और c की वैल्यू 77 आई। इन अ सिमिलर वे नाउ वी विल सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 4। अब देखो इक्वेशन 2 को अगर आप देखो, इक्वेशन 2 को अगेन से हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 4 को कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सॉल्विंग 2 एंड 4, सॉल्विंग 2 एंड 4। तो बच्चों 3 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3 2 जा 6b, 3 5 जा 15d, और 3 0 दा हो जाएगा 0, और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6b, ये b होगा, और 8 2 जा क्या हो जाएगा 16d, और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, माइनस माइनस और माइनस ये ऐसे हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -16 प्लस 15d कितना हो जाएगा -d इक्वल टू -44, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 44। अब जो भी ये d की वैल्यू आई है से पुट d इज इक्वल टू 44, अगेन इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है 2b प्लस 5d इक्वल टू 0, 2b प्लस 5d, d की जगह 44 कर देते हैं इक्वल टू 0, तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, -5 इंटू 44, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 इंटू 44, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11 -110। इसका मतलब ये हो गया नाउ
मैट्रिक्स डी जो आपको फाइंड करना था, विच इज ए बी सी डी। ये जो मैट्रिक्स डी को हमने कंसीडर किया था, दैट इज ए बी सी डी। ए बी सी डी। अब एक एक करके वैल्यू देखो। सबसे पहले ए की वैल्यू आई है -191, तो इट विल बी इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ ए -191, और सी की वैल्यू है 77, सी की जगह आ जाएगा 77। चलो जी, सी भी हो गया। बी की वैल्यू है -110, तो बी की जगह -110, और डी की वैल्यू है 44, तो डी की वैल्यू क्या है 44। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। इज इट क्लियर? ठीक है। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका एनसीईआरटी का मिसलिनियस एग्जाम्पल भी है, ठीक है। और आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, देखो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स गिवन है। दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज द सेकंड मैट्रिक्स, दिस इज द थर्ड मैट्रिक्स। और एज पर क्वेश्चन ने तीनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। अब आपको कहा जा रहा है कि इस एक्स की वैल्यू क्या हो, ये आपको वैल्यू फाइंड करें। तो देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सेकंड मैट्रिक्स को थर्ड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स। तो व्हाट वी विल हैव, ये वाली मैट्रिक्स जो है ये तो आपकी एज इट इज आ जाएगी, 1x, देन वी विल मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स विद दिस। तो देखो क्या होगा, 1 इंटू 1 1, 3 2 जा 6, और प्लस में क्या हो जाएगा 2x। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2x। क्या हो जाएगा 7 प्लस 2x। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 7 प्लस 2x। देन 2 1 जा 2, 5 इंटू 2 प्लस 10, प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा x। तो ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स। तो ये हो गया 12 प्लस एक्स। देन 15 1 जा 15, प्लस 3 2 जा 6, प्लस 2x। तो 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21, 21 प्लस 2x हो जाएगा। तो ये हो गया 21 प्लस 2x, 21 प्लस 2x, एंड इट इज इक्वल टू 0। इट इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7, और 1 प्लस 2x। 1 को जब आप 7 प्लस 2x से करोगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस 2x, राइट। फिर जब हम x को 12 प्लस एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 12x, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। फिर जब हम 1 को 21 प्लस 2x से करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 21 प्लस 2x, और ये सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये 0 के इक्वल। व्हाट वी विल हैव, 7 प्लस 2x प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 21 प्लस 2x इक्वल टू 0। ये इस तरह से आता है। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखिए एक्स स्क्वायर, तो पहले क्या आ जाएगा एक्स प्लस 12x प्लस 2x 14x, 14x प्लस 2x हो जाएगा 16x। तो ये हो गया 16x, प्लस 21 प्लस 7 ये हो जाएगा 28, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नाउ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 28 के ऐसे फैक्टर बनाने के 16 आ जाए, 42 जा 28, व्हाट वी विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इक्वल टू 0। देखो x आपका कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 14, प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 14, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, कॉमन फैक्टर क्या x प्लस 14, another factor will be x plus 2 equal to 0, x plus 2 equal to 0. So can I say that when x plus 14 equal to 0, so x will be equal to minus 14, or when x plus 2 equal to 0, x will be equal to minus 2. So this is the final answer of this question.
This is the final answer of this question. Is it clear? Question is this is the value of matrix A, this is the value of identity matrix of order 2 by 2. आपको कहा जा रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है. इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस के आई. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सर? ए स्क्वायर इक्वल टू होगा ए इंटू ए. तो वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है? 1 0 -1 7. अगेन 1 0 -1 7. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे व्हाट वी विल हैव, देखो 1 1 सा 1, 0 इंटू -1 0, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1. फिर 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 7 0, ये हो जाएगा 0. फिर -1 इंटू 1 -1 -7, ये हो जाएगा -8. -1 इंटू 0 क्या होगा? 0, 7 7 क्या हो जाएगा? 49, तो ये हो गया 49. इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1 0 -8 49. अब ये वैल्यू किसके इक्वल है? 8a प्लस के आई. तो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 8a प्लस के आई. नाउ 8a प्लस के आई तो 8a वैल्यू ऑफ ए क्या है? 1 0 -1 7 प्लस के आई. आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 0 1 1 0 0. क्लियर हो गया? ठीक है. सो फाइनली व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा 8 8 0 था 0, 8 इंटू -1 क्या होगा? -8, और 8 7 का क्या हो जाएगा? 56 प्लस ये भी स्केलर है, तो स्केलर को मैट्रिक्स के इंटू 1 क्या हो जाएगा? के को 0 के साथ करोगे 0, के इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0, और के 1 जा क्या हो जाएगा? के. तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू, देखो 8 प्लस के, तो ये हो जाएगा 8 प्लस के. 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0, -8 प्लस 0 क्या हो जाएगा? -8, और 56 प्लस के, तो ये हो जाएगा 56 प्लस के. फिर हो गया यहाँ तक? ठीक है. नाउ एज पर क्वेश्चन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस के आई. नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस के आई, विच इम्प्लाई, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? 1 0 -8 49, 1 0 -8 49 इक्वल टू, और इसकी जो वैल्यू है वो ये है 8 प्लस के 0 -8 56 प्लस के. फिर हो गया? ठीक है. अब देखो बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी क्या होगा? 8 प्लस के जो है वो 1 के इक्वल होगा. बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी 8 प्लस के इक्वल टू 1, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 -8, दैट इज -7. अब देखो अगर मैं यहां पर भी इक्वेट करता हूं लाइक 49 इक्वल टू 56 प्लस के, तो ये भी सेम वैल्यू आनी चाहिए. और 49 इक्वल टू 56 प्लस के, विच इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 49. 56 को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो -56 अगेन इक्वल टू -7. तो आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ के जो है वो क्या आएगा? -7. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज, देखो आपको कहा जा रहा है, क्वेश्चन इज देखो आपको कहा जा रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका अगर हम मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इफ यू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स विद दिस मैट्रिक्स ए, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगी वो ये होगी. तो कहा जा रहा है कि बताओ ये जो मैट्रिक्स ए है ये क्या होगा. तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो मैट्रिक्स है हमें फाइंड करनी है, इसका ऑर्डर क्या हो. देखो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम. इसका ऑर्डर क्या है? 3 बाय 2. इसका ऑर्डर क्या है? 3 बाय 2. अब हमें मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स ए के साथ. अब हमें ये देखना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स ए का.
और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 3/3। तो देखो वी नो दैट जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होता है। तो अगर ये 2 है तो ये 2 होगा। इसके अलावा जो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है ये बाकी का बचा हुआ ऑर्डर हो, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है, और ये जो ऑर्डर है वो ये वाला पार्ट है, ये 3 और ये। तो ये 3 तो ये हो गया, और यहाँ पे क्या है 3, इसका मतलब ये 3 है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है जो हमें फाइंड करनी है उसका ऑर्डर होगा 2/3। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा, 2/3 हो। हमें इतना तो समझ में आ गया कि ये जो मैट्रिक्स ए हमें फाइंड करनी है इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3। तो 2/3 की एक मैट्रिक्स हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, उसको हम ले लेते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी। और आप देख सकते हो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 है। ठीक है। नाउ एज पर क्वेश्चन, ये जो मैट्रिक्स है दैट इज 2 -1 1 0 -3 4। जब हम इसको मैट्रिक्स ए के साथ, मैट्रिक्स ए का मतलब अब क्या है, एक्स वाई जेड ए बी सी करेंगे तो वी विल गेट दिस मैट्रिक्स दैट इज -1 -8 -10 1 -2 -5 1 -2 -5 9 22 15 9 22 15। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल हैव, देखो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, और -1 इंटू ए क्या हो जाएगा -a, राइट। इसी तरह से 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y, और -1 इंटू बी क्या हो जाएगा -b। इसी तरह से 2 इंटू जेड क्या हो जाएगा 2z, और -1 इंटू सी क्या हो जाएगा माइनस। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो में क्या आएगा, 2x -a 2y -b और 2z माइनस, क्लियर हो गया, ठीक है। देन 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x, और 0 इंटू ए क्या हो जाएगा c। 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा y, और 0 इंटू बी क्या हो जाएगा c। 1 इंटू जेड क्या हो जाएगा z, और 0 इंटू सी क्या हो जाएगा, तो ये तो एक्स वाई जेड आएगा। तो सेकंड रो में आएगा x y और z, एक्स वाई और z। देन थर्ड रो -3 इंटू एक्स क्या होगा -3x, और 4 इंटू ए क्या होगा 4, -3 इंटू वाई क्या होगा -3y, 4 इंटू बी क्या होगा 4b, -3 इंटू जेड क्या होगा -3z, और 4 इंटू सी क्या होगा 4c। ये कुछ ऐसा होता है। तो थर्ड रो में क्या होगा -3x +4a -3y +4b -3z +4c। ये आपका कुछ ऐसा होता है। एज पर क्वेश्चन इट इज इक्वल टू -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 एंड 50। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग के इक्वल होगा, तो 2x - a विल बी इक्वल टू -1, 2x - a विल बी इक्वल टू -1, कॉमा x विल बी इक्वल टू 1। x किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, x विल बी इक्वल टू 1। इसी तरह से आप देखो -3x +4a विल बी इक्वल टू 9, -3x +4a विल बी इक्वल टू 9। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन 2y - b इक्वल टू क्या होगा -8, 2y - b विल बी इक्वल टू क्या होगा -8। देन y विल बी इक्वल टू -2, y विल बी इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू तो आ गई। देन -3y +4b इक्वल टू 22,
-3y प्लस 4b इक्वल टू क्या होगा 22 कॉमा देन 2z माइनस सी इक्वल टू -10 2z माइनस सी इक्वल टू -10 देन z इज इक्वल टू -5 z इज इक्वल टू -5 z की वैल्यू भी आ गई देन -3z प्लस 4c इक्वल टू 15 -3z प्लस 4c इक्वल टू क्या है 15 क्लियर हो गया यहां तक ठीक है नाउ अब देखो अगर x की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो व्हाट वी विल हैव देखो 2x माइनस ए जो है वो -1 के इक्वल और x की वैल्यू क्या बढ़ तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस ए इक्वल टू -1 तो माइनस ए विल बी इक्वल टू ये 2 है राइट हैंड साइड में आके -2 होगा तो -3 तो आपके पास ए की वैल्यू 3 आ गई आपके पास ए की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई क्लियर हो गया था ठीक है इसी तरह से अब आप ये देखो यहाँ y की वैल्यू क्या है -2 y की वैल्यू -2 अगर मैं यहां पुट करता हूं इस इक्वेशन नाउ 2y माइनस बी इक्वल टू -8 पुट y इक्वल टू -2 put y equal to -2 which implies 2 into -2 minus b equal to -8 तो माइनस बी इक्वल टू -8 -4 +4 हो जाएगा तो -b इक्वल टू -4 एंड b विल बी इक्वल टू 4 तो देखो a और b भी आ गया अब हमें c फाइंड करना है अब देखो z की वैल्यू क्या है -5 है तो अगर z की जगह -5 हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं क्या हो जाएगा नाउ 2z माइनस c इक्वल टू -10 put z is equal to -5 which implies so 2 into -5 minus c equal to -10 तो -10 minus c equal to -10 तो माइनस सी इक्वल टू -10 देखो -10 वहां जाके क्या हो जाएगा +10 दैट इज 0 तो बेसिकली -c = 0 होने का मतलब c = 0 सारी वैल्यूज आ गई है ठीक है देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज इक्वल क्या था x y z a b अब देखो a3 है b4 है c0 इसका मतलब a3 b4 c0 एक्स वाई जेड क्या है 1 -2 -5 1 -2 -5 and this is the final answer of this question this is the final answer of this is it clear देखिए जहां तक आपके क्लास 12 मैथमेटिक्स कोर्स की बात आती है जैसे आप इस चैनल के होम पेज पर जाओगे उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यू विल सी दिस मल्टीपल प्लेलिस्ट क्लास 9 टू क्लास 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट और जैसे आप इसमें क्लास 12 ये आपका जो क्लास 12 वाला जो पार्ट है आप इसकी प्लेलिस्ट के व्यू प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा इस तरह से और ये आपका पूरा कोर्स है पूरा कोर्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक का पूरा जो कोर्स है आपका क्लास 12 का ये सारा आपको इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा इसके अलावा जैसे आप इसी होम पेज पर स्क्रॉल डाउन करोगे और आप आपको एक इस तरह की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट और जैसे आप इसको व्यू ऑल को क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है वो आपकी ओपन हो जाएगी जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन इनवर्स ट्रिगो मैट्रिसेस इस तरह से जैसे आप आगे जाओगे तो फिर डिटरमिनेंट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एओडी देन इंटीग्रल एओडी डिफरेंशियल इक्वेशन वेक्टर 3D लीनियर प्रोग्रामिंग और लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी तो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अपडेटेड आपको मिल जाएगा इससे आप पूरे कोर्स की अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है क्लास 12 का तो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ इसमें आपको आरडी शर्मा एनसीईआरटी एग्जामिनर और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड करूँ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू